हाय हैकर्स, कैसे आप सभी लोग। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओसिंट की। अब जिसे नहीं पता ओसिंट क्या है, तो ओसिंट इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो ओसिंट में हम लोग क्या करते हैं ना कि मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक इमेज है, सिर्फ इमेज और कुछ नहीं। कुछ मतलब कि कुछ नहीं, सिर्फ एक इमेज है। ओके, सो अब हम लोग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस इमेज की इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके वो सब, जैसे कि इमेज कहाँ ली गई थी, कौन से डिवाइस से ली गई थी, और भी बहुत कुछ। तो इन शॉर्ट हम लोग जितना भी मटेरियल हमारे पास ओपनली अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम हमारी इंटेलिजेंस लगाएंगे और चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में वही चीज़ देखेंगे। तो समझने के लिए ट्राई हैकमी का ओसिंट रूम है, उसे सॉल्व करेंगे पूरा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा चलते हैं उस रूम की तरफ। तो आप लोग जब एक बार tryhackme.com/room/osint पर आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये है वो URL। तो इसे हमें एक्सपांड करना है और यहाँ पर है व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन यू पॉसिबल गेट विद जस्ट वन फोटो। तो हमारे पास एक फ़ोटो है पहले, मतलब यहाँ से आप टास्क फाइल डाउनलोड कर लोगे, तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो ये है वो फ़ोटो। तो वहाँ से जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको भी कुछ ऐसा पिक्चर देखने को मिलेगा। .jpg है एक्सटेंशन इसका। तो ये कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन यू पॉसिबल गेट विद जस्ट वन फोटो। तो हमारे पास सिर्फ एक फ़ोटो है और ज़्यादा कुछ नहीं, और हमें इससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। व्हाट इज़ दिस यूज़र अवतार ऑफ व्हाट सिटी इज़ दिस पर्सन इन, SSID ऑफ द वेब ही इज़ कनेक्टेड टू, पर्सनल ईमेल एड्रेस, what site did you find his email address on, where has he gone on holiday, what is this person's password। तो ये सब कुछ हमें फाइंड करना है बस एक, और हमारे पास सिर्फ एक पिक्चर है ये विंडोज़ की, जो विंडोज़ XP पर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर, जिन्होंने एक्सिफ टूल डाउनलोड कभी नहीं किया तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक टूल है एक्सिफ टूल जो हमें एक पिक्चर का, मतलब एक इमेज का मेटा डेटा देता है। मतलब इमेज तो हमें सिर्फ इमेज डिस्प्ले होती है, उसके पीछे जो मेटा डेटा है हमें उसकी जानकारी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम एक्सिफ या फिर एक्सिफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक्सिफ डाउनलोड किया था और एक्सिफ मेरे लिए काम नहीं किया इस इमेज पर, तो मैंने एक्सिफ टूल डाउनलोड किया। तो आप लोग sudo apt install एक्सिफ टूल और एंटर हिट करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सॉरी, मैंने कमांड गलत डाल दिया। तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है वो। तो आप लोग जब इंस्टॉल करोगे तो आपके मशीन में वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, और फिर उसके बाद में हमें जाना है उस डायरेक्टरी में जहाँ पर हमने इस इमेज को सेव कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस डायरेक्टरी में मूव हो जाता हूँ और यहाँ पर वो इमेज है विंडोज़ XP की। तो मैं इस चीज़ पर एक्सिफ टूल रन करके देखता हूँ कि मुझे क्या मेटा डेटा मिलता है। तो मैं एंटर हिट करता हूँ और मुझे ये सब चीज़ों का मेटा डेटा मिला है। मैं इस चीज़ को मिनिमाइज़ करता हूँ, आप लोगों को ठीक से दिखाई देगा। तो हमारे पास एक्सिफ टूल वर्जन नंबर है, फाइल का नेम और डायरेक्टरी, फाइल साइज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइल की परमिशंस, ये सब हैं। फाइल टाइप JPEG है, एक्सटेंशन JPG है और MIME टाइप है image/JPEG। GPS लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड है हमारे पास और लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, और हमारे पास कॉपीराइट है। इमेज विड्थ है, इमेज हाइट है, एनकोडिंग प्रोसेस, बिट्स पर सैंपल और GPS लैटिट्यूड रेफरेंस। ये और ये कुछ अलग है क्या? GPS लैटिट्यूड रेफरेंस, ये हाँ शायद से अलग है। हाँ, ये रही GPS पोजीशन जहाँ पर ये इमेज खींची गई थी शायद से, मतलब जहाँ पर इस पिक्चर को लिया गया था। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक तो फाइल परमिशंस, हमारे पास इसकी GPS पोजीशन है और हमारे पास इसका कॉपीराइट है।
तो पोजीशन तो निकाल के क्या ही कर लेंगे, पोजीशन का यहाँ पर शायद पूछा भी नहीं है, नहीं है। व्हाट सिटी इज़ दिस पर्सन इन, तो ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन फाइंड करना है व्हाट इज़ दिस यूज़र्स अवतार ऑफ। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, हमने ये इमेज देख ली है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, कॉपीराइट को, और फिर मैं इधर पे पेस्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि कुछ हमें मिलता है क्या। तो हमारे पास ट्विटर का एक अकाउंट है, हमारे पास एक वर्डप्रेस साइट है, हमारे पास एक गिटहब पेज है इसका, और ये शायद रूम्स के सॉल्यूशन है। तो अभी इसकी तरफ नहीं जाएंगे हम पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, मैं ट्विटर पेज पे आया, इसके जिस बंदे का ट्विटर पेज है ये, और इधर पे पूछा है व्हाट इज़ दिस यूज़र्स अवतार ऑफ। तो अवतार इसे ही कहते हैं शायद से, जहाँ तक मुझे पता है। फिर भी मैं एक बार हिंट चेक कर लेता हूँ। एक्सिफ टूल इज़ योर फ्रेंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द इमेज। हाँ, तो ऑथर ऑफ द इमेज हमने फाइंड किया था ये ओ वुड फ्लिंट। डू दे हैव एनी सोशल मीडिया अकाउंट्स। हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट हमारे पास ट्विटर है, तो हाँ यही चीज़ हिंट दे रही है। और हमसे पूछा गया व्हाट इज़ दिस यूज़र्स अवतार ऑफ। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हिंट 3 स्टार है, 3 स्टार है, मतलब 3 लेटर्स होंगे। तो मैं कैट डालता हूँ बिकॉज यहाँ पर अवतार पर कैट की इमेज लगी हुई है, और सबमिट करते हैं। हाँ, फिर हमें फाइंड करना है व्हाट सिटी इज़ दिस पर्सन इन। तो हमें इसकी लोकेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर और देखते हैं क्या है। आई लाइक टेकिंग फ़ोटोज़ एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर इसने ट्वीट्स वगैरह में कुछ एक चीज़ यहाँ पर BSSID, और मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी थी कि व्हाट्स द SSID ऑफ द वेब ही कनेक्टेड टू। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट सिटी इज़ दिस पर्सन इन। तो हम एक ब्लॉग साइट है और इसका गिटहब पेज है, तो ब्लॉग साइट पर चलते हैं और देखते हैं। ऑथर ओ वुड फिल्ड है आई एम इन न्यूयॉर्क नाउ सो आई विल अपडेट दिस साइट राइट अवे विथ न्यू फोटोज़। तो न्यूयॉर्क में है ये बंदा अभी, और हमसे यहाँ पर पूछा गया है व्हाट सिटी इज़ दिस पर्सन इन। तो न्यूयॉर्क में कितने लेटर होते हैं, NEW और स्पेस भी है बीच में, YORK। तो टोटल 8 हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो यहाँ पर 6 लेटर मांग रहा है और न्यूयॉर्क 8 लेटर्स है, तो न्यूयॉर्क तो नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हिंट चेक कर लेता हूँ। BSSID प्लस vehicle.net, ओके। तो हमारे पास BSSID है, तो हम एक काम करते हैं, vehicle.net पर चलते हैं और यहाँ पर से वायरलेस डिवाइस की लोकेशन चेक कर सकते हैं। नहीं, डोंट अलाउ। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने जब ये रूम सॉल्व किया था पहले, तो लॉगिन रहना, बिकॉज मतलब आप अकाउंट क्रिएट कर लेना साइन इन करके, बिकॉज यहाँ पर हमें जो एंटर करना है ये चीज़ व्हाट SSID ऑफ द वेब ही कनेक्टेड टू, ही इज़ कनेक्टेड टू। तो यहाँ पर जो चीज़ आने वाली है वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी जब मैं करके बताता हूँ आपको, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारे पास है ये चीज़, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और फिर BSSID में पेस्ट करते हैं, और फिर मैं क्लिक करता हूँ फ़िल्टर पे। तो कुछ होता नहीं है, और फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे माउस में जो स्क्रॉल का बार होता है उसे हम थोड़ा अंदर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होगा, और बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ स्क्रॉल आउट होता चला जाएगा। तो हमें देखना है कहाँ है ये, तो उसकी लोकेशन दिखाई देगी हमें। अभी हम हैं सैन फ्रांसिस्को में, कनाडा। तो यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्पॉट, जो स्पॉट होता है उसकी लोकेशन स्पॉट होती है, तो पर्पल टाइप में ऐसा कुछ स्पॉट किया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। और फिर यहाँ पर चेक करते हैं, हाँ देखो ये यहाँ पर लंदन को देखो कैसा सर्कल किया गया है, ये चीज़ हमें चाहिए।
तो इसकी अभी लोकेशन जो है लंदन, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है 6 लेटर का वर्ड, और हाँ लंदन 6 लेटर का है तो लंदन ही आएगा यहाँ पर। तो सबमिट। तो व्हाट्स द SSID ऑफ द वेब ही कनेक्टेड टू। तो SSID मांगा है, तो मैं क्या करता हूँ, अब ये चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी है यहाँ पे, बिकॉज अगर वैसा फॉर्मेट होता तो यहाँ पे स्टार स्टार और फिर कोलन फिर स्टार स्टार फिर कोलन ऐसे फॉर्मेट में दिया होता। लेकिन यहाँ पर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का पूछ रहा है व्हाट्स द SSID ऑफ द वेब ही इज़ कनेक्टेड टू। तो हमारे पास भी SSID है, और मैं जब रूम सॉल्व कर रहा था तो मैंने ये चीज़ नोटिस की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे तो देखो, मैं यहाँ पर जूम इन करता हूँ, मैं जूम इन करता हूँ यहाँ पर, यार बहुत इरिटेटिंग है ये। और देखो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक बार मैं जब साइन इन कर दूंगा और फिर वापस से सर्च करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देगी जो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट्स द SSID ऑफ द वेब ही इज़ कनेक्टेड टू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ, साइन इन, कीप मी लॉग्ड इन, हो जाए यार, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को फिर से फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, और ठीक है, हम क्या करते हैं, वापस स्क्रॉल आउट करते हैं और फिर से वही सब करना पड़ेगा। बाहर चलते हैं, अभी हम कनाडा में हैं, हमें जाना है लंदन। तो ये रहा लंदन, इसको जूम इन करते हैं, स्क्रॉल बार से करोगे तो हो जाएगा, स्क्रॉल बार से स्क्रॉल इन करना हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अंदर की तरफ हमें उसकी SSID चाहिए। तो देखो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर अब लिखा हुआ आ रहा है यूनिलीवर वाईफाई, और फिर BSSID लिखा हुआ आ रहा है, जबकि हम जब लॉग्ड इन, अब यहाँ देखो लॉग आउट का दिखा रहा है, तो हम जब लॉग्ड इन नहीं थे तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा था, बस ये B327 दिखा रहा था। और मतलब ये जो यहाँ पर मांग रहा है कि व्हाट्स द SSID नहीं दिखा रहा था। तो लॉग्ड इन रहना ज़रूरी है, तो अकाउंट क्रिएट कर लेना, वरना आपको दिखाई नहीं देगा। तो यूनिलीवर वाईफाई, तो यूनिलीवर वाईफाई, ठीक है। व्हाट इज हिज पर्सनल ईमेल एड्रेस। तो हम कहाँ थे, ट्विटर अकाउंट पे, यहाँ पर ईमेल मिलेगा क्या, तो नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ है क्या ईमेल वगैरह, कांटेक्ट में, ओके कांटेक्ट में हमें कांटेक्ट करना है। तो गिटहब पे चलते हैं, और हाँ देखो यहाँ पर दिया ईमेल, तो इस चीज़ को हाय ऑल आई एम फ्रॉम लंदन, ओके। तो हम वीगल पर नहीं भी जाते तो हमें यहाँ से मिल जाता हाय ऑल आई एम फ्रॉम लंदन, तो यहाँ पर भी है। तो आई लाइक टेकिंग फोटोज़ एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर क्या लिखा है वो बंदे ने, आई लाइक टेकिंग फोटोज़, ओके। तो फॉलो मी ऑन ट्विटर, दिस प्रोजेक्ट इज़ अ न्यू सोशल प्रोजेक्ट स्टार्टिंग सून, ईमेल मी इफ़ यू वांट। तो ये उसका ईमेल है, तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और ये उसका ईमेल हो गया। व्हाट साइट डिड यू फाइंड हिज ईमेल ऑन, तो हमने गिटहब पे फाइंड किया है, तो गिटहब, ओके। वेयर हैज़ ही गॉन ऑन हॉलीडे, तो अब हमने दो ही चीज़ देखी है अभी तक, एक तो लंदन में वो जहाँ रहता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कहाँ गया, ये न्यूयॉर्क जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो और यहाँ पर वैसा ही कुछ मांग भी रहा है, न्यू स्पेस और यॉर्क, यहाँ आ जाना चाहिए। अब व्हाट इज़ दिस पर्सन्स पासवर्ड, हमने ट्विटर को छान मार लिया है, ठीक है। फिर हमने ब्लॉगिंग साइट को भी देख लिया है, और हमने गिटहब को भी चेक कर लिया। गिटहब पे कुछ इतना खास है नहीं,
ब्लॉगिंग साइट पे पासवर्ड व्यू पेज सोर्स करते हैं, Ctrl+F, पासवर्ड, पास WD, पास पी डालूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी यार, सीधी सी बात है। तो क्या चेक कर सकते हैं, कुछ तो होगा। यहाँ से स्कैन करना चाह रहा हूँ, ओलिवर वुडफ्लिंट ब्लॉग। तो कहाँ गया भाई ओलिवर वुडफ्लिंट ब्लॉग, फिर स्क्रिप्ट और फिर there is no AMP HTML version available for this URL। तो ऑथर कहाँ है, ऑथर चेक करते हैं, ऑथर। तो ये ऑथर यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है हेडिंग में, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर हे को सर्च करते हैं, हे, ठीक है, तो हे यहाँ है। और आई एम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद में पी, ओके, पैराग्राफ में एक चीज़ और, कलर कोड वाइट है, हाँ। तो कंट्रोल, अभी डिफरेंस नोटिस करना, ठीक है। अभी एक बार ये वेबसाइट को ठीक से देख लो, इतने हिस्से को देख लो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतने हिस्से को देख लो, ठीक है। ये अभी यहाँ पर गौर करो। अब मैं Ctrl+A हिट करने वाला हूँ और फिर डिफरेंस चेक करना, Ctrl+A, देख रहे हो यहाँ पर कुछ दिखाई दिया? अब देखो कुछ नहीं है। Ctrl+A हिट करूँगा तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे, तो ये उसका पासवर्ड है। तो इस चीज़ को पेस्ट करते हैं और ये हमारा रूम सॉल्व हो गया। तो देखा आपने कि हमारे पास सिर्फ एक इमेज थी, और हमारे पास मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ एक इमेज थी, और उसी के थ्रू हमें जो करना था वो सभी चीज़ें करनी थी। तो हमने एक्सिफ टूल के थ्रू फाइंड करना चालू किया और धीरे धीरे हमको चीज़ें मिलना स्टार्ट हुई, और वहाँ से हमने फिर एक्सप्लोर किया और हमें उसका पासवर्ड मिला, हमें गिटहब से उसका ईमेल मिल गया, हमें उसकी ब्लॉगिंग साइट पे पासवर्ड मिल गया। ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है, बहुत रेयर केस है ये चीज़। ईमेल वगैरह गिटहब से मिल जाता है शायद, और ट्विटर अकाउंट पे लोकेशन वगैरह तो ठीक है, और एक्सिफ टूल के थ्रू हम लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखा आपने कि कैसे मतलब सिर्फ एक इमेज थी हमारे पास, और हमने जितने भी ओपन सोर्स चीज़ें हैं, जितना भी ओपनली चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, उस चीज़ को यूज़ करके हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। तो ये ओसेंट का एक छोटा सा एप्लीकेशन है बेसिक लेवल का। तो ओसेंट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन, और अपनी राय कमेंट्स में दो कि कैसी लगी ये वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।